अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ द सेल, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, यानी कि जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, वाज़िहा न्यूक्लियस हमें दिख रहा होता है। ओके, अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? ये मल्टीपल सेल्स से मिलकर बने होते हैं और इनका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स, तो होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है और वो बहुत सिंपल सेल होता है। लेकिन हम में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। हम में उसमें जानवरों में, उसके बाद अगर हम बात करें बर्ड्स में, तो उनमें क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है और इनका क्या होता है, वाज़िहा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अच्छा, अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल सेंटर, द न्यूक्लियस सर्व्स एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर, यानी कि न्यूक्लियस जो सा है वो सेल का कंट्रोल सेंटर के तौर पे रोल प्ले करता है। लाइक अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो कंट्रोल सेंटर कौन होता है? अगर हम किसी ऑफिस की बात करें तो वहाँ का जो बॉस होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है कि वो देखे कि जो लोग हैं वो किस तरह कंपनी को रन कर रहे हैं या क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा होता है ना। इस तरह न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स में क्या सर्व करता है, वो एज अ कंट्रोल सेंटर सर्व करता है। वो देखता है फंक्शंस को कि किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया वो देखता है सेल की एक्टिविटीज़ को बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, और यानी कि ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी मदद करता है, यानी कि प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है कि किस तरह प्रोटीन की सिंथेसिस की जाए। आपको पता है ना प्रोटीन हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, बेसिकली ये हमारी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो इस तरह ये क्या है, इसका फंक्शन आ जाएगा। ये जो कंट्रोल सेंटर है, ये मैंने आपका जो साइड बॉक्स बना हुआ है ना वहाँ से हेडिंग दी है, तो ये एज अ फंक्शन आप लिख सकते हो न्यूक्लियस में। अगर हम बात करें नेक्स्ट इन एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल्स में कहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है? इन एनिमल सेल्स इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, यानी कि सेंटर में पाया जाता है। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा साइड पे होता है। यहाँ पे एनिमल सेल्स में सेंटर में पाया जाता है ना, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका थोड़ा सा साइड पे होता है, क्योंकि उसमें ना एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से उसका सेंटर में पाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो उसका बड़ा सा वैक्यूल होता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड पे आ जाता है। ये ना मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो तब मैंने वहाँ पे एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर भी बताया था, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर भी बताया था। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक दफ़ा उस स्ट्रक्चर को देख लेना और उसमें आपको वाज़िहा तौर पर पता चल जाएगा कि एनिमल सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो सा होता है वो कहाँ पे होता है, थोड़ा सा साइड पे होता है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप की, तो न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास क्या होता है? द न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन इज़ नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि बेटा जो न्यूक्लियस की हमारे पास मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप इसको हम कह रहे होते हैं। ओके, और वो क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। यानी कि न्यूक्लियस को किसने सराउंड किया होता है, मेम्ब्रेन ने, जिसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन। ओके, अब अगर हम बात करें इट इज़ सेमी परमिएबल, यानी कि कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल किस तरह होती है? अच्छा, परमिएबल की अगर हम बात करें तो इसको आप कह सकते हो परमिशन, यानी कि ये ना मतलब डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको परमिशन देते हैं कि आप सेल के अंदर या बाहर चले जाओ। अब ये है सेमी परमिएबल, यानी कि ये कुछ चीज़ों को पास करने देगी, कुछ चीज़ों को रोक के रखेगी। ओके, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्ट्स का न्यूक्लियर पोर्ट्स, और इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्ट्स कहते हैं। इनके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पास कर रहे होते हैं इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का होता है ना साइटोप्लाज्म, उसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसी तरह ना ये न्यूक्लियस का होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोली पाया जाता है। अब न्यूक्लियोली क्या है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस।
ओके। ये जो न्यूक्लियोली है ना, ये इसकी प्लूरल है। ओके, तो कहते हैं कि इसमें क्या पाए जाते हैं, स्मॉल बॉडीज़ पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इनका क्या काम है बेटा, ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स आर असेंबल्ड, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं, यानी कि देखें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिल के हमारे पास यहाँ पे क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें क्रोमेटिन की, तो न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट में एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। इसके अंदर और क्या होता है, डीएनए होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम्स। जब सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो ये जो क्रोमेटिन होता है ना, थ्रेड लाइक मटेरियल, ये ना थिक होना स्टार्ट हो जाता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। ओके, अब ये जो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ये आपको एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए या व्हाट इज़ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बॉडी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, यानी कि डीएनए के अंदर क्या होती हैं बेटा, जीन्स होती हैं जो कि हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। अब देखो, आपका पता है कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारी जो जेनेटिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि डीएनए कितना अहम किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में, कि देखिए जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं ना, क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी वो जीन्स है ना, हमारे पेरेंट्स की तरह जीन्स होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं। तो डीएनए का क्या काम होता है कि वो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, हमें उस तरह थोड़ा थोड़ा शेप देता है। हमारा अक्सर कई लोगों की हाइट, कई लोगों का कलर, कई लोगों का साइज़ वो अपने पेरेंट्स की तरह होता है, यानी कि उनकी जीन्स वो सेम होती हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और डीएनए इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये जो डिफरेंट खसूसियात होती हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफ़र करता है। तो यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है। ओके, नेक्स्ट, इस वजह से इसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सारी जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसके बाद हम करेंगे डायग्राम से हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बेटा ये हमारे पास डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने बहुत इजी से ड्रा किया ताकि आप लोग भी इसे इजी से ड्रा कर सकें। यहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो गई है, ये जो आउटर लेयर है उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, इसके अंदर ये जो पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद ये जो है ना, ये हमारे पास, ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड लाइक मटेरियल। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन मटेरियल है। ओके, यहाँ पे मैंने अलग से ड्रा किया है ये क्रोमेटिन जो सा है, जब कंडेंस हो जाएगा तो इस तरह का क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि पहले हमने बात की यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस किस तरह का होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनमें प्रोमिनेंट वाज़ह तौर पे न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, देयर क्रोमोसोम्स इज़ मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, इनका क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बना होता है, एंड फ्लॉट इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्लॉट कर रहा होता है, यानी कि लाइक तैर रहा होता है, सिंपली वो मतलब फ्रीली मूव कर रहा होता है, इस तरह हम कह सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।